नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज है। भारतीय संविधान की सीरीज के अंतर्गत यह थर्ड सेशन चल रहा है। थर्ड सेशन में आपको मूल अधिकार पढ़ाया जा रहा है। मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे बताया जा रहा है। ओके, तो यह मूल अधिकार का छठा वीडियो है। ओके, छठे वीडियो में आपको क्वेश्चन 125 से 151 तक कवर कराया जाएगा। ओके, मूल अधिकार से संबंधित सभी एमसीक्यू आपको थर्ड सेशन के अंतर्गत कवर कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 125 से शुरू किया जाए। ओके, अधोवर्णित अधिकारों में से कौन सा भारत के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्यायुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, मत देने का अधिकार। ऑप्शन बी, नागरिकों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन में लड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। 125 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार में क्या है, प्रत्यभूत है। जबकि मत देने का अधिकार नहीं है, इसमें नागरिकता का अधिकार भी नहीं था, निर्वाचन में लड़ने का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं दिया गया। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया, जबकि नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। ओके, साथ ही साथ मत देने का अधिकार एवं निर्वाचन में लड़ने का अधिकार जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अधिकार न के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के परिधि में नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़ताल का अधिकार क्या है, या अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है। हड़ताल का अधिकार किसी भी अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। या टीके रंगराजन तमिलनाडु राज्य के मामले में बताए थे पूर्व वीडियो में। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यद्यपि प्रदर्शन अनुच्छेद 19(1) का अधीन मूल अधिकार है, जबकि स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार के परिधि में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक अनुच्छेद के तहत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस बात में अभी निर्धारित किया था कि अधिवक्ता द्वारा हड़ताल अवैध एवं अनैतिक है? ऑप्शन नंबर ए, MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BL बेहराम बनाम NCT दिल्ली। ओके, NCT दिल्ली। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध एवं अनैतिक है। ओके, तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ के बाद उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध और अनैतिक है। यह वाद लाने वाले के शीघ्र विचारण के मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है। न्यायालय के समक्ष उपसंजात से विरत रहने वाले अधिवक्ता को वित्तीय कदाचार के दोषी हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस बात में 5 न्यायमूर्तियों को संविधान पीठ ने संप्रेषण किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त के अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है? किस केस में बोला गया था? ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूत तथा विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर डी, अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ। 128 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इस बात में उपरोक्त निर्णय बताया गया था। ओके, उच्चतम न्यायालय 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के वाद की निश्चय करते हुए कथन प्रस्तुत था। वाद में यह मुख्य प्रश्न अंतर्गत था कि क्या स्थगन आदेश अनुच्छेद 19 का पर निर्बंधन है तथा क्या यह अनुच्छेद 19(2) में संरक्षित है? ओके, तथा यह ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरचना की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार। 129 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मौलिक अधिकार में यह नहीं आता है कि संपत्ति का अर्जन, धारण व व्ययन करने का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता। ओके, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार से संपत्ति के मूल अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ओके, जबकि यह पहले 44वें संविधान संशोधन से पूर्व क्या था, यह मूल अधिकार के श्रेणी में आता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें संपत्ति का अधिकार निहित है? ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 31 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 300 के में क्या है, संपत्ति का अधिकार निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 25वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां तथा ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी जीवन का अधिकार। ओके, तो इसका सही आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर बी यानी संपत्ति का अधिकार क्या है, एक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार के रूप में यह प्राप्त नहीं है, जबकि संवैधानिक अधिकार के रूप में यह प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए मूलाधिकार, ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन नंबर सी विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संपत्ति का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार संपत्ति का अधिकार, ना तो मूल अधिकार है, ना ही नीति निर्देशकता, तो ना ही विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार। ओके, या संविधान के अनुच्छेद 300 में क्या संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। संविधान में जो अधिकार दिए गए उसे संवैधानिक अधिकार बताया जाता है, उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। जो संविधान से अन्य दूसरे अधिनियम या दूसरी विधि द्वारा उसे जो अधिकार दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे विधिक अधिकार बोला जाता है। ओके, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो अनुच्छेद 300 ए में बताया गया है ना, कि संपत्ति का अधिकार है उसमें बताया गया, तो यह हो गया संविधान में बताया गया, इसलिए क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए इसका कोई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो गया, संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम धारा में से किस धारा में सूचना पद को परिभाषित किया गया था? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 2 के जी, ऑप्शन नंबर बी धारा 2A का 1, ऑप्शन सी धारा 2 का H का A, ऑप्शन नंबर डी धारा 2 का F। सूचना किस में परिभाषित है? सूचना अधिनियम 2005 के कौन सी धारा में? तो 2 के F में सूचना को परिभाषित किया गया। सूचना का अधिकार धारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F में सूचना पद को परिभाषित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी भाषा की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी रोजगार का अधिकार। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रोजगार का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की सूची के यानी मूल अधिकार की सूची के अंतर्गत रोजगार का अधिकार नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है, निम्न मूल अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार सूची में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी वाक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी मजदूर की समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मजदूर की समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत समाहित नहीं है। जैसे कि संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन मजदूर की समता का अधिकार शामिल नहीं है। ओके, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सभी नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है? तो वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण न्यायिक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य किसी भाग में निवास करने और बस जाने के और स्वतंत्रता। ओके, और कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार का अधिकार होगा, तथा इस प्रकार मजदूर समानता का अधिकार इसमें कहीं भी नहीं बताया गया। ओके, जबकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 19(1) के खंड को लुप्त कर दिया गया, यानी क्या कहते हैं इसे निरस्त कर दिया गया। इसे संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में स्थापित किया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न रहकर कौन सा अधिकार रह गया, संवैधानिक अधिकार रह गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक है, यह निर्णित हुआ था किस केस में? हम ऑप्शन नंबर ए हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी बेनेट
कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ओके, इसका सही आंसर हो गया 129 का ऑप्शन नंबर ए, यानी हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया गया था कि विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक्य या निर्णित हुआ था। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक विज्ञापन वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल है। उपरोक्त चारों वाद वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता से ही संबंधित है, जिसमें हमदर्द दवाखाना का वाद तथा टाटा प्रेस लिमिटेड वाणिज्यिक व्यापार से वाणिज्यिक विज्ञापन से क्या है, संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तियुक्त निबंधन अधिरोपित किया जा सकता है किस आधार पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर। ऑप्शन नंबर बी भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने के अधिकार पर। ऑप्शन नंबर डी कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर। 139 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता में के हित में युक्तियुक्त निबंधन अधिरोपित किया जाता है किस आधार पर, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर। ओके, अनुच्छेद 19(2) के अधीन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार के निबंधन लगाए गए, जिसमें से भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त निबंधन निबंधन 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया था। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 से पहले यह शब्द उसमें नहीं था निबंधन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न संरक्षण नहीं प्रदान करता है। भारतीय संविधान कौन सा संरक्षण नहीं प्रदान करता? ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बोलने और अभिव्यक्ति की अधिकार। ऑप्शन नंबर सी संपत्ति अर्जन और उसे बनाए रखने तथा अपवहन का अधिकार। ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी दोहरी नागरिकता का अधिकार क्या बोलता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है। ओके, देखिए अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार संरक्षित तथा भारत संविधान के संपत्ति अर्जन उससे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार को अनुच्छेद 300 क में रखकर संवैधानिक अधिकार बनाया गया और इसे भी भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है। ओके, सूचियों को सूची से मिलाना है किस केस में कौन सा निर्णय दिया गया था। ओके, तो इसको अगर देखा जाए बालाजी बनाम मैसूर, राज्य मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ओके, रेलवे स्टेशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, उसके बाद बसेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। तो इसको मिलाया जाए 141 का। ओके, तो रेवा स्टेनलेस बनाम का जो मामला है उसमें आपको प्रदेश राज्य का जो मामला है इसमें संबंधित है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है। ओके, रेवा स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश राज्य से धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ओके, फिर उसके बाद आपको देखा जाए तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, मैंने रिजर्वेशन में बताया था इसे। ओके, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ प्राण विधायक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। उसके बाद हाँ हो गया, एंड बसेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त है, आपको मूल अधिकारों का अभित्यजन सिद्धांत से संबंधित। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसका हो गया ऑप्शन नंबर एक हो गया। ओके, ए का हो गया 4 हो गया। ओके, एंड बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का आपका 1 हो गया। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नीचे जो युग्म है कौन सा युग्म क्या है, सही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति किसमें है, प्रेस स्वतंत्रता से सम्मिलित है या फिर स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार में सम्मिलित है या फिर समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सम्मिलित है। अंतःकरण स्वतंत्रता में दिवस के प्रत्येक समय मंदिर पूजा करने का अधिकार है, इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है। ओके, 142 का इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतःकरण स्वतंत्रता में दिवस यानी दिन के प्रत्येक समय मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ओके, वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला रहेगा। अनुच्छेद 25(1) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड क और ख के अधीन राज्य निम्नलिखित आधारों पर निर्बंधन लगा सकते हैं। तो किस आधार पर लगा सकते हैं, तो धार्मिक आचरण से संबंध तथा आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या
अन्य लौकिक क्रियाकलापों के विनिमय या निर्बंधन, ओके, तथा सामाजिक कल्याण सुधार के लिए अथवा हिंदुओं के सार्वजनिक कार्य संस्थानों को सभी वर्गों के विभागों के लिए खोलने के लिए, ओके, इस आधार पर निर्बंधन का बताया गया था। वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य के मामले में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लोकपद की त्रुटिपूर्ण धारण की धारणा रीट याचिका द्वारा ठीक की जा सकती है, ओके। ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी अधिकार पीछ, ऑप्शन में परमादेश, ऑप्शन नंबर डी प्रतिषेध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकार पीछे से रीट दाखिल कर करके क्या किया जाता है, त्रुटिपूर्ण लोकपद यदि धारण किया हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। एक वीडियो में आपको रीट से संबंधित सभी इंपोर्टेंट MCQ बनाकर डाल दूंगा, ओके। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकार के अंदर भारतीय संविधान के 32 के अंतर्गत अधिकार जो पीछ भारतीय संविधान में 32 में रीट सुप्रीम कोर्ट में होता था, 226 में हाई कोर्ट में रीट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पीछ, टोटल 5 प्रकार की रीट है, ओके। इसी के अंतर्गत होता है अधिकार परीक्षा रीट दाखिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए मृत्यु का अधिकार, ऑप्शन बी आत्महत्या करने के प्रयत्न का अधिकार, ऑप्शन नंबर शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नियोजन का अधिकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार क्या है, जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित है, ओके। तो मोहित जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में अभी निर्धारित किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, ओके। अब क्या किया गया, इसे 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा शिक्षा का अधिकार को अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रतिस्थापित करके इसे मूल अधिकार रूप में सम्मिलित कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस बात में सम्मिलित किया था, ओके। उन्होंने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत किस केस में उच्चतम न्यायालय ने सम्मिलित किया था। ऑप्शन नंबर ए यूपी राज्य बना अब्दुल समद, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाम भारत संघ, उसके बाद ऑप्शन सी मोहन जैन बनाम कर्नाटक राज्य हो गया, ऑप्शन डी हो गया रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य, ओके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मोहन जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में बताया गया था, ओके। अब जिसे अब 86वें संविधान संशोधन करके इसे क्या कर दिया गया, इसे मूल अधिकार का रूप प्रदान कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार में शिक्षा का अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्थापित मूल अधिकारों का सहगामी ठहराएगा यानी सही ठहराएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मा देवी, उसके बाद परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, उसके बाद ऑप्शन सी प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी मोहन जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी मोहन जैन बनाम कर्नाटक राज्य में बताया गया था, ओके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय किस बात में अभी निर्धारित किया कि जीविका का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर बी ओलेगा टेलिस बनाम मुंबई बॉम्बे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओलेगा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यह अत्यंतिक अधिकार नहीं है तथा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। जीविकोपार्जन का अधिकार मूल अधिकार है तथा इस पर जीविकोपार्जन का अधिकार मूल अधिकार है तथा इस पर क्या कर सकता है, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, ओके। यह अत्यंतिक अधिकार नहीं है, इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है जीविकोपार्जन के अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ओके। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी यानी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अपराधों के दोषित के प्रति सुरक्षा के व्यवस्था के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में यह व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में आपको सुरक्षा बताई गई हैं दोषसिद्धि के संबंध में, ओके। इसमें 3 सिद्धांत बताई गई है। 20वां के खंड अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 1 में बताया गया कार्योत्तर विधि से संरक्षण तथा 2 में बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण तथा तीसरे में बताया गया खंड 3 में आर्टिकल 20 के 3 में आत्मविसंसन से संरक्षण के सिद्धांत बताए गए हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के प्रति सुरक्षा का वर्णन है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा
कोई कार्य करते समय जो अपराध के रूप में अधिरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि के अतिक्रमण नहीं किया, ऐसे अधिक शासित भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने से प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। यही है कार्योत्तर विधि से संरक्षण का सिद्धांत। ओके, ये आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिवेट विस पिक्जेट सिद्धांत संबंधी ऑप्शन नंबर ए दोहरी परिसंकट से, ऑप्शन नंबर बी स्वयं के अपराध में फांसने से, ऑप्शन नंबर सी कार्योत्तर विधि से, ऑप्शन नंबर डी भूत परिवर्तन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कार्योत्तर दोहरे संकट से। ओके, दोहरे संकट से संबंधित है। ओके, हमारे संविधान अनुच्छेद 22 में एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध किया गया है। ओके, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित और अभियोजित किए जाने को निश्चित करने वाला यह बंगाल विधि के अंग्रेजी के यानी इंग्लैंड लॉ के अंग्रेजी विधि के इनोवेटिव हिट्स वैक्स सूक्ति पर आधारित है। यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए। इसे ही बोला जाता है अभियोजित और दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसे ही बोलते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, डब्ल्यूजीओ पार्टी। ओके, अनुच्छेद 22 के संरक्षण हेतु निम्नलिखित शर्तें होने आवश्यक है। पहला क्या, व्यक्ति का अभियुक्त होना। ओके, दूसरा है कि अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में होना जिसके लिए दंड की व्यवस्था हो, तथा क्या है अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय या न्यायाधिकारी के समक्ष होना और या न्यायिक प्रकृति की रही होना। अभियुक्त को इस अनुच्छेद के लाभ उस समय तक नहीं मिल सकता जब तक कि वह उसी अपराध के लिए दंडित न हो चुका हो। ओके, सीआरपीसी की धारा आपको दोहरे दंड संरक्षण से संबंधित प्रावधान आपको बताया गया। सीआरपीसी की धारा 300 के 1 में भी बताया गया, सब क्लॉज 1 में, तथा सीपीसी की धारा 11 तथा 13 में भी बताया गया है, तथा आर्टिकल 20 के 2 दोहा ही उसमें भी बताएंगे। ओके, प्रयोग दोष मुक्ति के सिद्धांत संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए भूत लक्ष्य परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी दोहरे परिसंकट से, ऑप्शन नंबर सी कार्योत्तर विधि से, तथा ऑप्शन डी आत्माभिसंसन से। 150 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी दोहरे परिसंकट यानी दोहरे डब्ल्यूजीओ पार्टी ने दोहरे दंड से संरक्षण से सिद्धांत से प्राक दोष मुक्ति का सिद्धांत संबंधित है। ओके, प्राक दोष मुक्ति का सिद्धांत अनुच्छेद 22(2) में समाहित है। ओके, दोहरे परिसंकट संरक्षण से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 22(2) उपबंधित करता है कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। ओके, 21 में हो गया कार्योत्तर विधि संरक्षण, 22(2) में हो गया दोहरे दंड से संरक्षण, तथा 23(3) में हो गया क्या, आत्माभिसंसन से संरक्षण। ओके, नेक्स्ट, which of the following article of Indian Constitution recognize the doctrine of the WGO party? Okay, WGO WGO party। ओके, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2, ऑप्शन बी 21 का सब क्लॉज 2, ऑप्शन सी 20 का सब क्लॉज 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 का सब क्लॉज 2 यानी WGO पार्टी यानी दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत समाहित है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।